चलो स्टार्ट करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो कोट है बहुत फेमस कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। ठीक है, बड़ा सोचो बेटा। ठीक है, और बड़ा सोचने के लिए मोमेंट्स पे गोल्स बनाओ। ठीक है, जैसे अभी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ध्यान देके एक एक चीज मैं बता रहा हूँ वो देखना, वीडियो देख करके नोट्स बनाना और उसको लर्निंग करना बेटा। ये छोटा गोल है तुम्हारे चैप्टर के लिए, वैसे ही लाइफ में बड़े बड़े गोल्स बनाओ बेटा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। एनीवेज लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात करेंगे बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर की, और स्पेशली हम बात करने वाले हैं बच्चों लिक्विड की एंड गैस की। सॉलिड की हम बात करेंगे 12th में। ठीक है बेटा, जहां पर तुम लोगों को सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम का या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री नाम का पूरा एक टॉपिक मिलेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तब डिटेल में एकदम बात करेंगे। जिनको अभी से इंटरेस्ट है, मैंने वो वीडियो बनाया है, जिसको देखना हो देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए नॉट रिक्वायर्ड। 12th में तुमको आएगा। आज हम बात करेंगे बेटा लिक्विड और गैस फेज की। चलो, तो लिक्विड और गैस की बात करेंगे। ठीक है, और खास करके तुमको फिजिक्स में भी काम आएगा बहुत ज्यादा, तो ध्यान देना। केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। इसके लिए चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि फिजिक्स में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर बेस्ड है पूरा, तो ध्यान देना, बहुत काम की चीज है ये। देखो, नॉर्मली जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम मैटर की बात करते हैं हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, बेसिक। अब बच्चे लोग बोलेंगे, क्योंकि स्मार्ट लोग ऐसा पटेली में, अरे प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो भी तो है ना। अरे है भाई, मेरे को भी पता है, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल इसकी बात करनी है अपने को। हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो भी तुमको नहीं मिलेगा इतना, और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो तुमको मिलेगा बेटा वो। एनीवेज चलो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड है कोई चीज, लिक्विड है कोई चीज, गैस है, कैसे मालूम पड़ता है? और वो कौन डिसाइड करता है? फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर पे फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा जो वाटर है वो लिक्विड है। क्वेश्चन आना चाहिए, सॉलिड क्यों नहीं है, गैस क्यों नहीं है? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, ए भाई, चलो, तो रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है। कौन डिसाइड करता है और ये कैसे होता है? व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? ठीक है, सो बेटा ये एक चीज अपने को चैप्टर में देखना है। ठीक है, उसके बाद अपने को ये भी देखना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से चीजें कैसे बदलती है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अपने को ये भी देखना है कि बाबा अलग अलग लॉस क्या है गैस को लेकर के। ठीक है, देखो बात को समझना, अपने आजू बाजू में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों भी है। सॉलिड, लिक्विड तुमको दिखता है, तुम देख सकते हो, तो तुमको ज्यादा रियलाइज होता है। लेकिन गैस भी है बेटा, हाँ वो बात अलग है, कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड गैस कम है। ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो है नहीं, इट इज देयर, इट इज वेरी मच देयर, बट यू कैन नॉट सी इट मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? अब एक चीज हमेशा याद रखना मेरी, कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उसको बताने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका याद रखना, there is something called as mutual interaction and escaping tendency। ठीक है बेटा, सिंपल चीज याद रखना, अगर म्यूचुअल इंटरैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, भाग नहीं रहे। ठीक है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, भाग नहीं रहे, तो दिमाग लगाओ क्या होगा? नजदीक नजदीक है, इनकॉम्प्रेसिबल है, प्रॉपर वॉल्यूम है, बराबर के नहीं, साथ में है, जुड़े हुए, एस्केप नहीं कर रहे, तो बच्चों ये सॉलिड हो जाएगा। अगर म्यूचुअल इंटरैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसीज एकदम बराबर है, तो एक एक अलग सिचुएशन है ये, फ्रेंड जोन वाली। आखिर आदमी सोचे क्या, है भी नहीं भी है, तो इट्स लाइक लिक्विड, पता नहीं है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये लिक्विड है। लेकिन बच्चों अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन इज लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, दूर भागने की टेंडेंसी ज्यादा है, जैसे तुमने किसी को कुछ चैट में बोल दिया, वो एकदम ही एस्केप, बोला भाई यही बात ही नहीं करना है इससे, तो खत्म, बात ही खत्म उधर, मतलब दूर भाग रहा है एकदम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये हो जाएगा गैस तुम्हारा। ठीक है, तो अगर इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है, साथ में एकदम नजदीक नजदीक है, सॉलिड है, बराबर है तो लिक्विड है।
और एकदम एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, दूर भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा गैस है वो, राइट? तो ये चीज को तुम लोग याद रखना बेटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज। इस चैप्टर में बात करें गैस की, लिक्विड की भी बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन गैस की मेन करके बात करेंगे, उसके लॉस की बात करेंगे, अलग अलग चीजों की बात करेंगे। बेटा गैस बनाने के लिए क्या चाहिए या क्या कंडीशन चाहिए, तो वो तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डिफाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या होता है, जैसे प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ना। मोल चैप्टर में भी तुमको मैंने बताया था, उसके फॉर्मूलाज अलग अलग, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजों की हम बात करेंगे। लेकिन एक बेसिक बात मुझे बताओ तुम लोग, अगर मैं गैस की बात करूं और अगर तुमको मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कुछ बता दूं, गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर कैसे होने चाहिए, ठीक है? क्या प्रेशर लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? क्या टेम्परेचर लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? देखो गैस क्या है बेटा, इट इज एस्केप्ड थिंग, मॉलिक्यूल्स आर फार फार, एकदम दूर दूर है। तो एक बात बताओ, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वो नजदीक नजदीक होंगे। अगर मैं किसी भी चीज पे प्रेशर लगा दूं तो वो नजदीक नजदीक होंगे, बराबर के नहीं? तो अगर नजदीक नजदीक होंगे, चलो भाई, तो भाई अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, चीज को दबा रखे हो तुम, तो नजदीक नजदीक हो गया, वो एस्केप नहीं करेगा, मतलब वो तो प्रॉपर्टी सॉलिड की हो गई। तो भाई अगर मैं गैस की बात करूं यार, प्रेशर विल बी लो, ठीक है? प्रेशर तुमको कम रखना है। और क्या करना है तुमको? प्रेशर लो रखना है, क्या करना है? देखो, तो हाई प्रेशर तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, मुझे मॉलिक्यूल्स को दूर भगाना है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फील करो इसको, काइनेटिक एनर्जी, तो भागेगा ना वो। अरे भगेगा या नहीं भगेगा? भगेगा वो। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी उसको, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो भगेगा ना वो। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और जब भागेगा तो दूर जाएगा ना, एस्केप करेगा, और एस्केप करेगा तभी तो वो बेटा गैस होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर को हाई रखना है तुमको, ठीक है? तो अगर ये एक जनरल चर्चा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिए, नॉर्मल कंडीशंस के लिए, ठीक है? चीजें बदलोगे तो ये चीजें बदलेगी, तो आगे मैं बताऊंगा तुमको ये, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये नॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन मैंने लिख दिया ऊपर। तो क्या चाहिए तुमको? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वापस रिवाइज कराता हूं मैं। लो प्रेशर क्यों? प्रेशर लो है मतलब भाग सकते हैं। अगर तुम ज्यादा प्रेशर लगाओगे, ठीक है, वो चीजें नजदीक नजदीक रहेगी। मैं बोलूंगा भाई इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाना, मेरे पास ही रहो, इधर ही रुको, इधर ही रुको, मतलब चीजें नजदीक नजदीक होगी, तो सॉलिड होगा वो। लेकिन प्रेशर लो है बेटा, तो भग सकते हो तुम, बराबर कि नहीं? भगोगे 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 तो गैस बनोगे। ऐसे टेम्परेचर हाई है, मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, मतलब मॉलिक्यूल्स भागेंगे। तो बेटा ये चीज याद रखना, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना? ये गैस के लिए इंपॉर्टेंट है काफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। याद रखना ये बात बेटा, गलती से भी भूलना नहीं। देखो बेटा, जब मैं गैस की बात करता हूँ, लोग हमेशा पूछते हैं कि पढ़ना क्यों है, ये क्या करना है इसका? अब रॉकेट ले, ठीक है, अब बलून्स लो, बेसिकली क्या होता है? अब थ्रस्ट करते हो, यू नो, न्यूटन का थर्ड लॉ वगैरह यूज करते हो, बट फाइनली क्या है? गैस है ना, उसके वजह से चीजें ऊपर जाती है। या आप समझो, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है? एक बड़ा सा ट्रक है, उसको तुमको धक्का मार के भगाना है, तो उसके लिए तुमको और भी बड़ा ट्रक चाहिए रहेगा पीछे, जो उसको धक्का मारेगा। और उसके अंदर जो वो जो क्या बोलते हैं, व्हील्स होती है, टायर जो होती है, टायर के अंदर क्या होता है भाई? गैस होता है, बराबर कि नहीं? अब तुमको लगेगा भाई छोटी सी बात है एकदम, उसमें क्या है, गैस भर दो, रबर ले लो, भगेगा, और क्या? ऐसा नहीं बेटा, इंजीनियरिंग माइंड चाहिए ब्रिलियंट उसके लिए, डिजाइन के लिए। यू विल बी शॉक टू नो, ठीक है? बहुत ज्यादा पैसा खर्चा तुम्हारा टायर में भी हो जाता है, 30,000, 50,000, 40,000, उतना भी हो सकता है, ठीक है? ओके, सो एक ब्रिलियंट इंजीनियर दिमाग चाहिए, वो गैस को कैसे यूज करना है प्रॉपर्ली, कौन सी गैस भरनी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दे फिल नाइट्रोजन गैस। अब बात को समझने की कोशिश करना मेरी, ठीक है? कि बाबा गैस भर तो दोगे, क्या कर दोगे? तो ये तुम देखो, अब तुम बेसिक पढ़ोगे गैस के बारे में, तो आगे जाके तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम कोई भी फील्ड में जाओ, तो गैस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। लेट मी टेल यू दिस थिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग ओनली। अब देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करना एकदम, ये तुम्हारे बुक में भी, तुम्हारे थोड़ा बुक के हिसाब से पढ़ा रहता हो, तो तुमको थोड़ा फील आएगा कि नहीं बाबा सर, देखो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बेटा, तुम अगर वैसे नोट्स बनाते चलोगे ना, तुमको बुक में से सब चीज समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा बेटा इस चीज को देखना। अब देखो, सॉलिड है मेरे पास,
ये मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है बहुत ज्यादा, ठीक है, फिर लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में तो बहुत ही दूर बाबा, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर। अब देखो, आपको सॉलिड से लिक्विड में बेसिक बेसिक बातें पहले देखो, आज का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा, ये तुमने मे भी शायद पढ़ी होगी, तुम लोग क्या पढ़ा रहे हो, तो डरो मत, कि याद रखना, इसको भूल जाते हो बहुत इजीली। अब सॉलिड है, आइस क्यूब है, उसको तुमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करो, फ्रिज के बाहर डाल दो, फ्रिज के बाहर डालोगे तो क्या करो तुम, हीट दे रहे हो ना उसको, तो हीट दे रहे हो तो पिघलेगा, पिघलेगा तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड है, ठीक है ना, थोड़े टाइम देखोगे तो वेपर बन गया, क्या करना है, और हीट देना है तुमको। अब तुमको उल्टे जाना है, तुमको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तुमको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। वैसे ही तुमको लिक्विड से सॉलिड में आना है, ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। अरे बाबा, तुम वो प्लेट लेते हो, उसके अंदर पानी डालते हो, फ्रिज में डालते हो, तब तो सॉलिड बनता है वो। तो ये चीज बेटा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये बेसिक आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को ये समझता नहीं है, इसको ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से बेटा। अच्छा, और बहुत सारी चीजें बेटा, लेकिन बेसिक बेसिक तक तुमको काम की चीजें बेटा फिलहाल। देखो बेटा, ये बेसिक चर्चा हमने कर दी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में और क्या क्या होता है, ठीक है। हर एक फेज इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिस्टिंग्विश। देखो बेटा, एकदम सिंपल आइडिया, एकदम सिंपल तरीके से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक चीज है एकदम, जो तूने 9-10 में भी पढ़ रखी है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं बेटा, पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होता है, ठीक है, पार्टिकल्स काफी नजदीक होता है, तो यहाँ पर देखना, पार्टिकल्स काफी नजदीक होता है, तो उनके बीच का मीन सेपरेशन इज 3 to 5 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। अरे यार, ये पेन यार बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर, तो इसमें इतना कम डिस्टेंस होता है, और वो तो बात है ही, लेकिन थोड़ा बहुत गैप तो सॉलिड में भी रहता है। तो नेक्स्ट ईयर तुम वॉइड्स पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो सब पढ़ोगे, काफी इंटरेस्टिंग है वो, अगर तुम देखोगे नेक्स्ट ईयर तो, ठीक है। तो ये चीज पे तुम डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो वॉइड तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो गैप होता ही है, लेकिन इसमें गैप कंपेयर टू लिक्विड काफी कम है। लिक्विड में 3 to 10 एंगस्ट्रॉम, और गैस में भैया मीन सेपरेशन इज ग्रेटर देन 5 एंगस्ट्रॉम, ज्यादा होता है, बहुत दूर होते हैं वो लोग, ठीक है। अब देख रहा, अरेंजमेंट कैसा होता है इसमें, एक सिंपल है यार, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होते हैं एकदम, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है इसमें, वॉल्यूम काफी कम होती है। यहाँ पर कैसा होता है, लिक्विड में लूजली अरेंज्ड होते हैं बेटा, ये इजीली मूव कर सकता है, और गैस में तो काफी लूजली अरेंज्ड होता है, तभी तो मैंने बोला लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भागेगा जोरदार। मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स कैसे होते हैं सॉलिड में बेटा, रिजिड होता है, एक चीज याद रखना मेरी, पार्टिकल्स रिजिड होता है, इजीली हिला नहीं सकते उसको। लिक्विड में थोड़ा बहुत डिस्टेंस मूव करा सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। गैसेस में रैंडम पोजीशन, घुमा दो भाई मेरे को तुम किधर भी, ठीक है। अब शेप कैसा होता है इसमें, फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड की खास बात क्या है, वो किस कंटेनर में वहां का शेप ले लेगा, एकदम बेसिक बात बोल रहा हूँ बेटा मैं तुमको। और गैस में कैसा होगा, जिस वॉल्यूम जिस कंटेनर में डाल रहे हो उसका शेप तो ले लेगा, और वॉल्यूम एकदम इजीली स्कैटर्ड होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है बेटा इसमें इतना। इंटरमोलिकुलर स्पेस, अब इसके बारे में मैं आऊंगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंट्रा इंटर, इस पे मैं आऊंगा बेटा, डोंट वरी। बट द आइडिया इज यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफी कम होता है, अंडरस्टैंडेबल। लिक्विड में मॉडरेट, और गैस में काफी ज्यादा होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से एक इधर तो एक इधर, ठीक है। तो ये बेटा इतना तुम प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, कॉम्प्रेशन वाला। सॉलिड्स प्रैक्टिकली नॉन कॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। लिक्विड में आप काफी कम कंप्रेस कर सकते हो, और गैस में आप काफी कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेस समझते हो तुम लोग ना, कंप्रेस करना किसी भी चीज को, ठीक है। अब गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हो, कितना चाहे उतना। अब सॉलिड में जगह ही नहीं है, कितना कंप्रेस करोगे, ऑलरेडी दब चुका है। जैसे एक छोटा सा रूम है, ठीक है, 6 फीट का, 7 फीट का, 8 फीट का, 10 फीट का रूम है, उसमें तो 50 बंदों को नहीं भर सकते, ऑलरेडी भरा हुआ है वो, 4-5 लोगों में भर जाएगा वो, और क्या भरोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कंप्रेस नहीं कर सकते इसको, और कितना दबाओगे भाई, बराबर, ओके। तो ये बेटा तुमको बेसिक ये पता होना चाहिए, तुमको बोर्ड्स में पूछेंगे ये, ठीक है, ये चीजें थोड़ी नॉर्मल बेसिक तरह से। देखो बेटा, अपन ने सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर दी, गैस के कंडीशंस की बात कर दी, और इंट्रोडक्शन की बात कर दी अब तक। अब देखो चैप्टर में अपन थोड़ा जाते हैं अंदर, और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इन जनरल चर्चा करूँ फोर्स की, तो इसको काफी वे से आप डिफाइन कर सकते हो, या काफी वे से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों अगर, तो तुम यार दो चीजों की बात कर सकते हो, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसके ऊपर अपना आगे का टॉपिक आने वाला है, तो इसको अच्छी तरह से सुनना। अच्छा, तुम्हारी बुक में जिस हिसाब से होगा बेटा वो हिसाब से, तो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा बहुत मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे कैसे तुमको पढ़ना है, ठीक है? डरना मत कि भाई क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। देखो, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है बेटा? इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? फोर्स विद इन ईच मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या वाटर है, ठीक है, H2 है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना इंटरेक्शन होगा, कितना अट्रैक्शन होगा, कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। लेकिन इंटरमोलिकुलर अलग है बेटा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब क्या? फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मैं लिख देता हूं बेटा, फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, अगर ये समझो वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इंटरएक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटर। इंट्रा, इंटर, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंट्रा मतलब अंदर ही, ठीक है, अंदर अंदर। इंटर मतलब मेरा स्कूल, वो वाला स्कूल, दूसरा स्कूल, इंटर। याद रखना बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फोर्स ऑफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, और मेनली चैप्टर में बात करने वाले हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, है ना? इसके बारे में बात करेंगे। मेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। देखो, तुम्हारा पूरा का टॉपिक जो भी करने वाले अपन इंटरमोलिकुलर, वो तुमको फील दे देता हूँ, वही पढ़ने वाले अपन आज, इंटरमोलिकुलर, ठीक है? अब समझने की ट्राई करना, मेरी स्कूल और कोई और स्कूल, उनके बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है, उनके बीच में कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर या इंटर कंपटीशन जो बोलते हैं, सेम चीज तुमको अप्लाई करनी है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेता है कि कैसे होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैंने क्या बोला, बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, ये H2 है, ये भी H2 है, इनके बीच में कुछ होगा, क्या होगा, कितना होगा देखेंगे हम, बट होगा ना कुछ तो फोर्स, कुछ तो होगा। अब कैसे होगा, कितना होगा देखेंगे वो। लेकिन यहाँ पर होता क्या बेटा, बेटा ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अट्रैक्टिव भी होते हैं या रिपल्सिव भी होते हैं, जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होगा और रिपल्सिव फोर्सेस भी होगा। अब कैसे हो बताऊंगा आगे, डोंट वरी। अब देखो, सिंपल चीज समझना, इन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स होगा या इन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स होगा? ऑब्वियसली जो नजदीक है उनके बीच में ज्यादा फोर्स होगा। तो बेटा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, या तो खैर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर है, इसके बीच में डिस्टेंस लेस है, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा, ऑब्वियसली तुम मेरे नजदीक बैठो, मैं देख पाऊंगा भाई तुम क्या कर रहे हो, प्रॉपर तुम पे दबाव डाल पाऊंगा, लेकिन दूर बैठो मैं क्या कर पाऊंगा, ठीक है बेटा? सो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस, attractive forces decreases with increase in distance. Okay बेटा, between the molecules। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखना बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देखो बेटा, सॉलिड में ज्यादा होगा देन लिक्विड देन गैस, क्योंकि क्योंकि ये पॉइंट इसको एक्सप्लेन करता है। ये चीज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बेटा, फोर्स कम होता जाएगा। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक है ना बेटा, तो ऑब्वियसली इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, डिस्टेंस बहुत ही कम है, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा देन लिक्विड।
यहाँ पर तो दूर दूर है ना, देन गैस जो बहुत दूर है, राइट? तो भाई सिंपल बात है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे देन लिक्विड देन गैस, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। अरे इतने नजदीक है, चिपके हुए भाई, तो अट्रैक्शन तो होगा ही ना उनमें, देखते तो रहेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन तो होगा ही, नजदीक नजदीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ ओके, चलो आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ तो भाई इसके बाद तो हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले, इस पे एमसीक्यूज भी तुमको देखने मिलेंगे बहुत ज्यादा, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। आगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसे भी तुमको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब बात है टॉपिक के ऊपर, जो मेन टॉपिक है बेटा, है ना, इसको अपने को देखना है। ठीक है, तो इसके आज के लिए बेटा इतना तुम लोग ने देख लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसको भी अपने को देखना है। लेकिन ये देखने से पहले इसको क्लियर करो एकदम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। बहुत सारे बच्चे ना, ये मैं तुमको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये पढ़ लेते हैं सब, आगे जो भी पढ़ाने वाला तुमको मैं, आयोन डाइपोल का इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का इंटरेक्शन, सब पढ़ लेते हैं। उनको पता ही नहीं था पढ़ क्या रहे, हम पढ़ क्या रहे, उनके बीच में फोर्स, उनके बीच में इंटरेक्शन, चिपक रहे, दूर भाग रहे, तो मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे अपन। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले खुद को पूछो मैं पढ़ क्या रहा हूं। ठीक है, मेरा और मेरी बहन का इंटरेक्शन, मेरा मेरी फ्रेंड का इंटरेक्शन, पास आएगी मेरी फ्रेंड या दूर जाएगी, पास आएगी तो किस पे डिपेंड करेगा, वो मेरे पास आएगी तो हैंडसम होना चाहिए मैं, ठीक है, अच्छा कमाना चाहिए मैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, ऐसा जनरल होता है भाई, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी ऐसा बोल रहे थे, ऐसा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर चांसेस ज्यादा है। अगर मेरा कोई फ्रेंड, ठीक है, शक्ल गंदी है उसकी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, शक्ल गंदी किसी की नहीं होती, बट ऐसे समझो तुम, शक्ल एकदम समझो कालिया जैसी है तुम्हारी, है ना, ड्रेसिंग सेंस का कोई नॉलेज नहीं है, रिपल्सन ही होगा भाई, और क्या होगा। जनरल केस बता रहा हूँ भाई, सबके लिए वैलिड नहीं है ये, जनरली जो दिखता है, और ये रियलिटी है भाई। तो ये भाई अपन इंटरेक्शन देखेंगे, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कैसे फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो देखना है अपने को बेटा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही पढ़ेंगे बेटा आगे, ठीक है, वही पढ़ेंगे अपन।